हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जो कि मैं अपने लेस बनाऊंगी कॉटन थ्रेड से। एंकर का कॉटन थ्रेड है ये। आप इसके लिए सिल्की थ्रेड भी ले सकते हैं और आप इसके लिए बारीक वाली वूल भी ले सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी मेरा चैनल ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। आप देख सकते हैं ये कॉटन का थ्रेड है, जिसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए नॉट बनाऊँगी। नॉट बनाने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे और इसके लिए मुझे 2 रोज़ बनानी है। तो फर्स्ट रो में मैं इसको 6 चेन के गैप के हिसाब से बनाऊँगी। सिंगल क्रोशे करने के बाद 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन है। तो 6 चेन को हमने इसके गैप के हिसाब से इसको सिंगल क्रोशे करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना जिससे हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाए, और लूज़ भी नहीं रखना बहुत ज़्यादा। 1 2 3 4 5 एंड 6 अगेन 6, और इसको सेम डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे करना है। अगेन 6 चेन का गैप लेना है, 6 चेन, और सेम डिस्टेंस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। फिर से 6 चेन और सेम डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे करना है। मैं आपको इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद सेकंड रो पे आते हैं हम, तो मैं आपको शो करती हूँ। कुछ इस तरह से ये बनेगी। मैंने 6 चेन के गैप्स बनाने के बाद इसको थ्रेड को कट कर दिया है, और मैं दोबारा से थ्रेड को नॉट लगाऊंगी ताकि हम अपनी सेकंड रो शुरू कर सकें। नॉट लगाने के बाद इसको हम फर्स्ट वाले गैप के सेंटर में अटैच करेंगे। सेंटर में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। फिर 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन, डबल क्रोशे इस स्पेस में। ये जो सिंगल क्रोशे वाली स्पेस है, इसमें हमें 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3, कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पे इसको लॉक करके अगेन 4 चेन का यहाँ पे पीकॉट बनाना है। 1 2 3 4 चेन का पीकॉट यहाँ से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ। इसके साथ ही फिर से हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले गैप के सेंटर में इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसको हमने सेंटर में ही गैप को सिंगल क्रोशे करना है। ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा डिज़ाइन। अगेन स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ ही 3 चेन, 3 टाइम डबल क्रोशे इस स्पेस सिंगल क्रोशे की स्पेस में। 1 2 3 चेन, इसको हम लॉक कर देंगे। फिर से 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन का पीकॉट इसके ऊपर से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ। 3 चेन के साथ नेक्स्ट गैप में हम सेंटर में इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ये डिज़ाइन। अगर आप इसका गैप बैलेंस में रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है डिज़ाइन। थोड़ी सी एहतियात से बनता है और काउंटिंग के साथ हम इसको लेके चलेंगे। अगर हमने 6 की बेस रो बनाई है तो
यहाँ पे हम 3 चेन का गैप लेंगे। और अगर हम सिल्की थ्रेड से बनाएंगे इसको तो हम 12 की बेस रो बनाएंगे, बिकॉज़ वो सिल्की थ्रेड बहुत बारीक होता है और उसके लिए हमें ये विड्थ हासिल नहीं होगी। सो हम 12 की ये बेस रो बनाएंगे 12 चेन के साथ सिल्की थ्रेड में, और फिर ऊपर से हम यहाँ पे 6 चेन का गैप लेंगे। सो ये वाला थ्रेड थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसके लिए 6 चेन का गैप ही काफ़ी है, और यहाँ पे हमें इसको 3 चेन का गैप लेना है। एक बार फिर से बना के आपको दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशे लेने के बाद 3 चेन, 3 टाइम डबल क्रोशे इस सेंट्रल जो सिंगल क्रोशे था उसकी स्पेस में, 1 2 एंड 3 और फिर इसको लॉक किया। 4 चेन का हमने यहाँ पे पी कॉर्ड लिया, 1 2 3 एंड 4 चेन सिंगल क्रोशे के साथ। 3 चेन का फिर से गैप लिया, 1 2 3 चेन, और फिर नेक्स्ट वाले गैप में हमने इसको सेंटर में अटैच करना है सिंगल क्रोशे के साथ। अब मैं आपको शो करती हूँ, दिखाती हूँ कैसा बना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनेगा और बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप इसे सिल्की थ्रेड से बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मेरा आपको एडवाइस है कि आप हमेशा ये कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं एंकर का। इससे इजीली आप कोई भी डिज़ाइन आप इजीली इसके साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो मैं आपको ये बना के पूरा शो करती हूँ, आप चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बनता है। अगर हम यहाँ पे पीकॉट की जगह पे मोती अटैच करें तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा। कोशिश करके देखिएगा। मैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे मोती अटैच करके बनाऊँगी तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।